तो ये होगी हमारी फंडामेंटल थ्योरम। कोई भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, तो इनको अब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाले ये उसका पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये होगी कैनोनिकल, इस तरह से लिख सकते हैं ये। उसके बाद है हमारे पास पेज नंबर है, ये हमारे पास है देयर इज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। अभी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स होंगे। सपोज कर लो जो प्राइम्स हैं वो फाइनाइट हैं। अगर फाइनाइट होंगे तो थोड़े से होंगे, मान लो n तक होंगे, P1 P2 Pn तक। P1 को हमने 2 ले लिया, P2 को 3 ले लिया, ऐसे तरह से जो पहला प्राइम है ये दूसरा प्राइम ये तीसरा एंड सो ऑन। मान लो ये हमने प्राइम्स ले लिए, तो लास्ट प्राइम हमने सपोज कर लिया कि Pn है। तो एक नंबर कंसिडर किया हमने, इन सभी को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, तो ये नंबर क्लियरली 1 से बड़ा है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या आती है कि हमें एक प्राइम डिवाइज़र मिल जाएगा। क्योंकि प्राइम डिवाइज़र क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। तो ये प्राइम नंबर मिल गया, इसको डिवाइड करता है, ये प्राइम नंबर मिल गया, इसको डिवाइड करता है, ये प्राइम नंबर मिल गया, इसको डिवाइड करता है। तो इस तरह से हमें बाय थ्योरम एक प्राइम नंबर मिल जाएगा जो इसको डिवाइड करेगा। तो क्योंकि सभी प्राइम्स तो हमने इतने ही लिए हैं, तो ये जो प्राइम नंबर मिलेगा तो जो इनमें से एक मिलेगा। तो इसका मतलब कि क्या होगा कि जो प्राइम है इनमें से एक होगा। अगर इनमें से एक नंबर होगा तो वो नंबर इनकी प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। जैसे कोई नंबर है हमारे पास 2 और 3, अगर हमने इनमें से कोई एक नंबर ही लेना है, मान लो 2 लेना है, तो 2 इनकी प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। तो इस हिसाब से वो जो प्राइम नंबर होगा, क्योंकि वो इनमें से कोई एक है, तो वो इनकी प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, वो प्राइम P को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद है कि P अब इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, P इनके डिफरेंस को भी डिवाइड कर रहा है। तो इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा तो इनका डिफरेंस 1 बन जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट कैंसिल होगी तो 1 बन जाएगा। तो P अगर देखो P1 से बड़ा नंबर 1 को कैसे डिवाइड कर सकता है, ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये लिस्ट प्राइम जो है फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट प्राइम्स है हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है, ये क्वेश्चन सब आपने पढ़नी है थ्योरम 3.5। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन ये वाला कि ये लेमा हमारे पास, ये आपने ही सारा रीड करना है, ये वाले क्वेश्चन सारे, ठीक है। उसके बाद ये लेमा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स, जो इस फॉर्म के इंटीजर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 2 हों या 2 से ज़्यादा, वो सेम फॉर्म के ही बनेंगे, ठीक है। जैसे हमने 2 इंटीजर ले लिए इस फॉर्म के, एक k ले लिया, k डैश ले लिया, ये एक n ले लिया, एक m ले लिया, ये इस फॉर्म के हैं, इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये कॉमन आ गया। तो ये हो गया हमारा, ये n ये इंटीजर हो गया, 4n + m फॉर्म का बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स है, इस फॉर्म के भी इनफाइनाइट प्राइम्स हैं। फिर ये क्वेश्चन भी उसी तरह से करना है कि सपोज ओनली फाइनाइट प्राइम्स ही मिलते हैं इस फॉर्म के, तो उनको हमने नाम दे दिया Q1 Q2 QS फॉर्म में। तो ये एक नंबर कंसिडर कर लिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यह 4n-1 फॉर्म का, ठीक है। इसको 4n+3 फॉर्म का भी लिख सकते हैं, यह 4n-1 फॉर्म का है। जैसे इस तरह से है, ये 4Q1 Q2 QS-1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4Q1 Q2 QS तक जा रहा है ना ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4 + 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, Q1 Q2 QS-1 + 3। तो इस तरह से हमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कोई n 1 से बड़ा है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। तो n हमें ऑड भी गिवन है क्योंकि n किस फॉर्म का हमें दिया हुआ है, 4n+3 फॉर्म का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो n है वो ऑड नंबर है, 4n+3 है तो ये ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ऑड नंबर है तो ये इसकी फैक्टराइजेशन की है, ये प्राइम भी ऑड होंगे, क्योंकि एक 2 भी प्राइम होता है ना, 2 इसमें नहीं होगा, अगर 2 होगा तो ये n इवन बन जाएगा। तो इसमें कोई भी जो प्राइम है वो 2 के बराबर नहीं है, ये सभी प्राइम्स ऑड प्राइम है।
ऑड प्राइम इस फॉर्म में होते हैं, या 4n+ फॉर्म के होते हैं, या 4n+3 फॉर्म के होते हैं। क्योंकि किसी भी नंबर को इसने 4n की फॉर्म में लिया है ना, तो किसी भी प्राइम को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इस फॉर्म, कोई भी नंबर है वो इस फॉर्म का आ जाएगा। ठीक है, 4k+2 4k+3, क्योंकि रिमाइंडर होते हैं जो 0 1 2 3 फॉर्म के होते हैं। किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो वो इस फॉर्म का बनता है। ठीक है, 4k प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो ये हैं 4 हमने पुट कर दिए, यहाँ पे 0 आ गया तो ये इस फॉर्म का बन गया, 1 पुट किया तो इस फॉर्म का बन गया, 2 पुट किया तो इस फॉर्म का बन गया। तो ये कोई भी नंबर इस फॉर्म का बन जाता है। तो जो प्राइम नंबर होगा वो भी इन्हीं फॉर्म का होगा 4 से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि प्राइम नंबर हमने इवन तो लेने ही नहीं है। तो इस तरह के ऑड वाले तो ये 2 बनेंगे। ठीक है, इस तरह से जो प्राइम नंबर हो गए। फिर आर के या तो इस फॉर्म का है या इस फॉर्म का है। तो बाय लेमा हमने प्रूव कर ही दिया कि जो इस फॉर्म के एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी फॉर्म का बनेगा। ठीक है, ये 4k+1 फॉर्म का ही बनेगा। पर n को तो ये फॉर्म लेनी है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक नंबर ज़रूर है जो इस फॉर्म का है। ठीक है, तभी वो बात बनेगी। तो n मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर जो कि इस फॉर्म का होना चाहिए। तो जो आर आई हैं, ठीक है, इस फॉर्म के होना चाहिए, बट ये आर आई हमें इनमें से नहीं मिलेगा, Q1 Q2 QS में से नहीं मिलेगा। अगर इनमें से मिल गया, जो हमने फाइनाइट प्राइम्स इस फॉर्म के लिए हैं 4n+3 के, जो हमने यही वाले प्राइम्स लिए हैं ना सिर्फ, तो अगर आर आई इनमें से होगा तो फिर वो आर आई इनमें से होगा। तो मैंने पीछे भी कहा था, अगर आर आई को कोई एक ये लेते हैं तो आर आई इनकी प्रोडक्ट को भी डिवाइड करता है। ये हमने अभी कहा था कि अगर 2-3 नंबर ले लेते हैं, इनमें से कोई एक नंबर लेना है तो वो इनकी प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। तो आर फिर अगर इनमें से एक लेना है तो इनकी प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। तो आर एन को भी डिवाइड कर रहा है, जो आर आईज हैं वो एन को भी डिवाइड कर रहे हैं, और एन इस फॉर्म का एलिमेंट है। तो अगर आर आई इसको डिवाइड करता है तो इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आर आई इसको भी डिवाइड कर रहा है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर 1 को भी डिवाइड कर रहा है, पर ये प्राइम होने के कारण 1 है, ये 1 से बड़ा है, 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी। इसका मतलब जो आर आई होगा 4n+3 का, इनमें से कोई एक नहीं आएगा, इनसे डिफरेंट आएगा। तो हमारी ये जो अजम्पशन थी कि यही प्राइम्स हैं 4n+3 के, ये गलत होगी, क्योंकि आर आई इनसे डिफरेंट मिल गया 4n+3 का। तो इसका मतलब जो इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स होंगे हमारे 4n+3 फॉर्म के।